जय हिंद डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन है एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ इस क्लास में सैनिक स्कूल क्लास 6 मॉक नंबर 4 का जो जीके वाला पोर्शन है, मैं आपको कंप्लीटली अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो फटाफट से भी आप सभी आ जाइए और फटाफट से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। आपसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, बकरी के मांस को गोट मीट इज नॉन, गोट के मीट को क्या कहा जाता है? अब देखिए सबसे पहले बेटा वेनिसन है, यहाँ पे वेनिसन दिया गया है ना। वेनिसन क्या होता है बेटा? मीट ऑफ दी डियर। डियर के मीट को कहा जाता है, डियर के मीट को कहा जाता है, डियर के मीट को क्या कहा जाता है? वेनिसन। आया बात समझ में? और ये तो पता ही होगा आपको, सुअर है ना, पोर्क। और आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, बकरी के मांस को शेवान, शेवान कहा जाता है बकरी के मांस को, मीट ऑफ द गोट ये। और पोर्क पता है आपको बेटा, पोर्क होता है आपका पिग का मीट। देन सिमिलरली अब देखिए काओ, बुल और बफेलो, काओ बुल एंड बफेले को मीट को हम बीफ कहते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। वेनिसन डियर के मीट को कहा जाता है, एंड पोर्क पिग, पिग के, एंड बीफ आपका काओ है ना, बफेलो, बफेलो, ठीक है ये। और आपका पोर्क पिग एंड शेवॉन विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, व्हाट इज द मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर किस चीज का मेजरमेंट करता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर करता है आपका स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड को का मेजरमेंट कौन करेगा? स्पीडोमीटर। और रेन, आपको पता रेन का मेजरमेंट, कितनी ज्यादा बारिश हुई है कितनी कम हुई है, रेन गॉज, कौन? रेन गॉज इसका मेजरमेंट करता है। आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। टेम्परेचर का पता है आपको, टेम्परेचर का मेजरमेंट कौन करता है ना, पता है आपको? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। आपको बताना बेटा विंड स्पीड, आपको बताया गया मैंने, विंड स्पीड का मेजरमेंट कौन करेगा? आपको खुद से बताना है। आया बात समझ में? इसका जो करेक्ट आंसर है, स्पीडोमीटर मेजरमेंट करता है स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से व्हीकल दौड़ रहा है, भाग रहा है। और इसी तरह से आप क्या बता सकते हो? स्पाइग्नोमैनोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस चीज का मेजरमेंट करना है? स्पाइग्नोमैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट वन इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज, इंडिया का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, बैनियन, जो बैनियन ट्री है इंडिया का नेशनल ट्री है। कौन सा वाला? बैनियन इंडिया का नेशनल ट्री है, ऑप्शन नंबर बी। बरगद का जो पेड़ होता है वो हमारा नेशनल ट्री है। और मैंगो पता है वो, मैंगो ट्री नहीं, जो मैंगो है वो नेशनल फ्रूट है। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो है। और मैंगो का साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछा था, मैंगी फेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगी फेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। चलो आगे चले। हाउ मैनी क्लासिकल डांस, कितने क्लासिकल डांस है टोटल इंडिया में? जो क्लासिकल डांस के नंबर ऑफ क्लासिकल डांस है वो 8, कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है प्रेजेंट में। अब आपको मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में बताया होगा कि कौन कौन से क्लासिकल डांस है, यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा मैं कौन कौन से क्लासिकल डांस है, राइट। ठीक है, चलो आगे चले। पोंगल फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? पोंगल फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? पोंगल पता है आपको, पोंगल तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। कहाँ का? तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है आपका पोंगल। पोंगल फेस्टिवल कहाँ का है? ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है पोंगल। असम में एक फेस्टिवल है बहुत ज्यादा फेमस, उसको कहा जाता है बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? बिहू फेस्टिवल असम का है। एंड सिमिलरली अगर उत्तराखंड में एक फेमस फेस्टिवल आता है, उसका नाम है रम्माण। कौन सा वाला? रम्माण फेस्टिवल उत्तराखंड का फेमस फेस्टिवल है, जो आपको याद रखना है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फटाफट से देखेंगे हम। वेयर इज IMA लोकेटेड? आईएमए कहां पर लोकेटेड है? आईएमए की जो फुल फॉर्म है बेटा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आपको पता होना चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसकी फुल फॉर्म है। और ये 1932 में, 1932 में ये स्टैब्लिश हुई थी। और इसका स्टैब्लिशमेंट कहां पर हुआ था? देहरादून में। देहरादून में लोकेटेड है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हो एज ऑफिसर, तो आप इंडियन आर्मी में इसकी ट्रेनिंग करोगे, इंडियन मिलिट्री मिलिट्री एकेडमी, राइट, एकेडमी। चलिए आगे चले।
पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स। अब वही जो पीवी सिंधु है वो कौन से गेम्स है? पीवी सिंधु बैडमिंटन की बहुत ही स्टार प्लेयर है इंडिया की, है ना। पीवी सिंधु कौन से गेम से है? पीवी सिंधु बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बैडमिंटन की बहुत ही फेमस प्लेयर है। क्रिकेट का आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट के बहुत सारे फेमस प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर हो गए, आपके विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए और रोहित शर्मा हो गए। और इसी तरह से आपने सुना होगा बेटा दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा, ये कैसे, ये स्क्वैश के खिलाड़ी है। दीपिका पल्लिकल, दीपिका पल्लिकल एग्जाम में आता है बेटा। दीपिका पल्लिकल है आपका स्क्वैश के, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश के फेमस प्लेयर्स है, पल्लिकल, राइट। और इसके बाद आपका जो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस सुना होगा आपने, और टेबल टेनिस सुना होगा लिएंडर पेस और पेस भूपति, सुना है आपने? पेस एंड भूपति, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा हो गया, बहुत फेमस प्लेयर है टेबल टेनिस की। इसी तरह से पेस एंड भूपति दो डबल प्लेयर है, मिक्स में खेलते हैं डबल में, है ना। पेस एंड भूपति ये भी आपका टेबल टेनिस के प्लेयर है। Which animal is used in a game of polo? पोलो खेलते वक्त कौन से एनिमल का यूज किया जाता है? हॉर्स, हॉर्स राइडिंग करते हैं कि नहीं करते? पोलो देखो, हिंदी में कहते हैं चौगान। आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो पोलो खेलते हुए ही इनकी डेथ हुई थी। पोलो से खेलते हुए घोड़े से ये हॉर्स से गिर गए थे, है ना, गिर गए थे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द process by which food is broken down into absorbable components is called। क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है आपका पाचन या फिर डाइजेशन। डाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइजेशन, डाइजेशन कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डाइजेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को शोषक घटकों में तोड़ा जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाते हैं। हमारा जो फूड है इसे कहा जाएगा डाइजेशन। और फिर बात आती है इसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्ब होना फूड का अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्ब होना। और एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी वेस्टेज है, वेस्टेज बाहर निकल जाता है बॉडी से, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन कहा जाता है। आया बात समझ में? चलिए आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट आगे, विच विटामिन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी वाली विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है? ब्लड क्लोटिंग होता है रक्त का थक्का जमना। जब हमारा हाथ पैर या फिर बॉडी का कहीं कोई भी पार्ट कट जाता है और ब्लड बहने से नहीं रुकता, तो आप समझिएगा आपको ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है, मतलब आपके पास विटामिन के की डेफिशिएंसी है। विटामिन के की डेफिशिएंसी है और इसकी वजह से आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। अब आपसे पूछा जाता है विटामिन बी और सी, ए, डी के। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पानी के साथ घुल जाते हैं, पानी के साथ ये घुल जाते हैं विटामिन बी एंड सी। बट विटामिन ए, डी, ई एंड के ऐसे विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, जो फैट में होते हैं, है ना। हमें फैट सॉल्युबल विटामिन है, आपको ये भी याद रखना है, ए, डी, ई के, ए, डी, ई के, ठीक है ना। और विटामिन बी एंड सी आपका ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए कहते हैं सब्जियों को हमें धो करके काटना नहीं चाहिए, बिकॉज विटामिन बी एंड सी है वाटर सॉल्युबल विटामिन वो निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होने वाला है। चलो आगे चलिए। अब आपसे पूछा गया भाई जो न्यूयॉर्क सिटी है इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। न्यूयॉर्क सिटी कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है? हडसन, हडसन नदी के किनारे आपकी न्यूयॉर्क सिटी है। कहां पर है? हडसन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अब एक करंट अफेयर्स का मतलब, करंट का मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन चल रहा है आजकल, अयोध्या, अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? ये भी पूछा जाता है एक बार। अयोध्या आपका सरयू, सरयू के किनारे है अयोध्या। और फिर एक क्वेश्चन आता है आपके पास, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली या ताजमहल, सॉरी दिल्ली कहाँ है आपका? ये भी यमुना के किनारे है। और आगरा, आगरा भी आपका पता होना चाहिए आपका, आगरा ये भी यमुना के किनारे। और फिर कलकत्ता कहाँ है आपका? कोलकाता बोल दो या कलकत्ता बोल दो, जो भी आपको बेटर लगता है। कलकत्ता, कलकत्ता आपका कलकत्ता है, ये भी आपका हुगली, हुगली नदी के किनारे है कलकत्ता। तो ये सारे फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है। देन इसके बाद आती है आपका डिब्रूगढ़, बहुत फेमस आता है, डिब्रूगढ़ है आपका, डिब्रूगढ़
डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। एंड सिमिलरली देखिएगा, इलाहाबाद आपको पता है बेटा, जहां पर गंगा एंड यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है, मतलब मिलती है गंगा एंड यमुना। ये प्रयागराज कहते हैं इलाहाबाद को, क्या कहते हैं? प्रयागराज कहना है आपको। तो प्रयागराज कहां पर है? गंगा एंड यमुना के कॉन्फ्लुएंस में है, जहां पर इन दोनों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? तो आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक का है, आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा है। आर्कटिक ओशियन कैसा है? वर्ल्ड का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक याद कर लो। अटलांटिक और आर्कटिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आर्कटिक वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशियन रहने वाला है। चलिए आगे चले, इसके बाद है ना, इसके बाद आगे चलते हैं आपका, नेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट। अच्छा, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन सी है भाई? मतलब आपको बता, अंतरिक्ष यात्री का नाम प्रथम महिला कौन सी है? कल्पना चावला। कल्पना चावला ऐसी महिला है, फर्स्ट लेडी है इंडिया की, जो एस्ट्रोनॉट बनी थी, जो स्पेस में गई थी। कहां गई थी? स्पेस में गई थी। इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी बेटा, है ना। कौन थी ये? इंडियन थी, लेकिन ये अमेरिका के थ्रू जो स्पेस शटल कोलंबिया है 1997 में, ये कहां गई थी? ये स्पेस में गई थी कल्पना चावला। इंडियन बॉर्न अमेरिकन है, इंडिया की तो है ये, इंडियन बॉर्न है ये, बट इनकी जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कहां की इनकी? इंडियन बॉर्न अमेरिकन। समझे? ये इंडिया की बॉर्न तो है, बट ये अमेरिकन सिटीजनशिप है इनके, अमेरिका की ये नागरिक है। क्वेश्चन नंबर, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ द इंडिया? इंडिया के आयरन मैन कौन है? आयरन मैन, लोह पुरुष, भारत के लोह पुरुष। आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के लोह पुरुष हैं। कौन? और लाला लाजपत राय कौन है भाई? लाला लाजपत राय बहुत फेमस है, आपके पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है। फिर बात आती है भाई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको आयरन मैन, है ना, और सरदार का टाइटल कहां पे दिया गया? सरदार का टाइटल इनको बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। कहां दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह में इन्हें ये टाइटल दिया गया था। आपको इसके बारे में ध्यान देना है, बारदोली सत्याग्रह में इनको ये टाइटल दिया गया था। एंड इसके बाद आता है बात आगे किस चीज का? इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिस्मार्क इंपॉर्टेंट है अभी, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, सिमिलरली इन्होंने भी, सरदार पटेल जी ने भी सिमिलरली इंडिया में इंडिया का यूनिफिकेशन किया था। मतलब इंडिया को एक सूत्र में बांधा था, बिल्कुल इकट्ठा किया था। अलग अलग पार्ट्स में इंडिया डिवाइड था, लेकिन इन्होंने डिवाइड को रोक दिया था और इंडिया को यूनिफिकेशन किया था। चलिए इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किसने करा है? इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरमेंट 1752 में 1752 में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा। 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लॉ ऑफ मोशन किसने दिए थे? लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन ने। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाभारत वाज रिटन बाय? महाभारत भाई किसने लिखी है? महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है, महाभारत का किसने लिखा है? वेद व्यास ने। और रामायण को लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि ने लिखा है रामायण को, रामायण वाल्मीकि, और वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है, महाभारत। अच्छा, और फिर आती है गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, और इनका एक गबन है, और गबन इनका उपन्यास। ये सारे लिटरेचर मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। आया बात समझ में?
और इसके बाद गबन आ गया और कफन हो गया, कफन और करम भूमि, ये इंपॉर्टेंट है। कफन, कफन, कफन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है ना, कफन एंड गबन, कफन एंड गबन, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 विल बी विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज द नॉन फॉर इट्स रिंग। भाई अपनी छल्लों के लिए कौन से ग्रह को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये सैटर्न है। सैटर्न के चारों तरफ क्या है, रिंग्स ही रिंग्स है, सैटर्न को कहा जाता है ना, अपने रिंग्स के लिए ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, क्या सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नॉन एज, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नॉन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, पानी कहां से कहां जाता है, ओशन से लैंड के बीच, ओशन से पहले ऊपर जाएगा स्टीम बन के, फिर वो वापस बरसेगा पानी के फॉर्म में, इसे कहा जाएगा वाटर साइकिल। आया बात, रेन साइकिल मत कह देना, वाटर साइकिल कहा जाता है भाई इसे। टू विच फील्ड आर ग्रैमी अवार्ड रिलेटेड, भाई ये फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स को कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये है आपका म्यूजिक के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले इंडिया में किसको मिला था, तो भानु अथैया को, भानु अथैया जी को ये अवार्ड मिला था, भानु अथैया को ये अवार्ड दिया गया था, ग्रैमी अवार्ड, और म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड। What is the smallest bone in the human body? Human body की सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेप्स, या स्टेपिस, द स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। और कहां पे मिलेगी आपको, ईयर में मिलेगी, कान में मिलेगी, कान में, है ना, सबसे छोटी बॉडी की बोन कौन सी है, वो स्टेपिस है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड, छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं पत्तों में, उसे कहा जाता है स्टोमेटा। किस, क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही तो पानी का आना जाना होता है, पानी को वो रिलीज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, कौन, हमारे प्लांट्स, प्लांट्स इसका करेक्ट आंसर होगा टाइनी पोर्स। छोटे छोटे पोर्स कौन होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द यंग वन ऑफ, यंग वन ऑफ आउल, उल्लू के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, उल्लू के छोटे बच्चे को कहा जाता है आउलेट, क्या, आउलेट, आउलेट इसका करेक्ट आंसर होगा आउलेट, आउलेट विल बी करेक्ट आंसर। यंग वन मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, यूट्यूब में जाकर देखिए फटाफट से। पंचमहल लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड, भाई पंचमहल कहां पर लोकेटेड है, सबसे पहले आपको याद रखना बेटा, पंचमहल आपका फतेहपुर सिकरी में है। तो ये बनाया किसने था, तो इसको बनाया गया था बाय द अकबर, अकबर ने पंचमहल को बनाया है फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी में एक और बुलंद दरवाजा फेमस है, बुलंद दरवाजा भी फेमस है। बुलंद दरवाजा कहां पर है, फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में है, बुलंद दरवाजा फेमस है ये, राइट, और अकबर ने बनाया है। और इसको गुजरात की विक्ट्री के नाम से जाना, गुजरात में जब विक्ट्री हुई थी अकबर की, तब इसको बनाया गया था, ठीक है, विजय जीते थे ना गुजरात में जाकर के वो, तब उसकी खुशी में ये बनाया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, क्वेश्चन नंबर 23, बाय हुम इज निडल यूज, भाई निडल का यूज कौन करता है इनमें से, निडल का यूज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निडल का यूज कौन करता है, निडल का यूज टीचर करता है, निडल का, सुई का यूज कौन करता है, नहीं करता भाई। और बार क्या सुई से बाल काटता है, नहीं काटता। और स्टूडेंट्स क्या करेगा सुई से भाई, तो सुई का यूज कौन करता है, टेलर, टेलर मास्टर है वो सुई का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, कौन सा इनमें से मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट देखिए, क्रीम मिल्क से बनता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चीज, जिसको आप खाते हैं ना चीज को, चीज क्या है, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। देन सिमिलरली घी भी क्या है आपका, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। बट जो ब्रेड है, ब्रेड मिल्क प्रोडक्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट एंड फाइनल आंसर। चलिए बेटा, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो मॉक है, मॉक नंबर 4 जीके का, मैंने कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे से इनको सॉल्व भी कर रहे होंगे। जय हिंद एवरीवन, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।